नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। पैसों पर बिकने वाले, सरकार की दलाली करने वाले, सरकार के इशारे पर नाचने वाले, सरकार जैसा चाहती है फैसला सुनाने वाले ऐसे जजों की खैर नहीं, क्योंकि भावी सीजीआई ने आज बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि आए दिन ये खबर सामने आती है कि ये जज बिक गया, वो जज बिक गया, ये जज ने ऐसा फैसला सुनाया, सरकार के दबाव में है जज। यानी कि कई बार कई तरीके की टिप्पणी की जा चुकी है, जिसको लेकर के आज देश की भावी सीजीआई ने बहुत बड़ी हुंकार भर दी है। और अब ऐसा लग रहा है कि देश की अदालतों में बैठे वो सरकारी जासूस, सरकारी दलाल जज या फिर सरकार के इशारे पर फैसला सुनाने वाले, रिटायरमेंट के बाद सरकार की गोद में बैठने वाले, राज्यसभा सांसद या राज्यपाल बनने वाले, यानी कि सरकार में बड़े पद की चाह रखने वाले और सरकार के पक्ष में फैसला सुनाने वाले, शायद ऐसे जजों को अब न्यायपालिका से बर्खास्त कर दिया जाएगा। और दोस्तों, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोगों को मालूम है कि पूंजीपतियों और सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। पैसे से तौल दिया जा सकता है जजों को, यह हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, देश में निष्पक्ष और ईमानदार जज बनना इतना आसान नहीं है, यह भी सच्चाई है। लेकिन फिर भी न्याय व्यवस्था का सहारा लेकर ही जो जज लंबे समय तक वो अन्याय के खिलाफ फैसला सुनाते रहते हैं, न्याय के पक्ष में फैसला सुनाते हैं, वो जनता के हित में फैसला सुनाते हैं, देश हित में फैसला सुनाते हैं, वो जज थोड़ा सा कठिन मार्ग जरूर होता है, लेकिन जनता के दिलों पर राज करते हैं। लेकिन जो हमारे देश की न्याय व्यवस्था में एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि सरकार के पक्ष में फैसला सुनाओ, सरकार आपको पद देगी, पावर देगी, पैसा देगी, एक ट्रेंड चल रहा है, जिस पर आज देश की भावी सीजीआई जस्टिस बीवी नागरत्ना मैडम ने बहुत बड़ी बात कही है। देखिए, खबर में लिखा भी है, जो जज अपनी आय के दायरे में नहीं रह पाते और लालच का शिकार हो जाते हैं, उन्हें सिस्टम से बाहर कर देना चाहिए। जस्टिस बीवी नागरत्ना तो देख लीजिए, सख्त है, निष्पक्ष है, ईमानदार है, और इन्होंने कहा कि जो जज सिस्टम में ना रह सके, जिसकी जितनी आय है, अगर उसमें उसका गुजारा नहीं हो रहा है, तो ऐसे जजों को बर्खास्त कर दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए, चाहे वो जिला जज हो, हाई कोर्ट के जज हो, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज हो, कोई भी जज क्यों ना हो, अगर उनकी आय जितनी है उसमें उनका खर्च नहीं चल पा रहा है और इधर उधर से पैसे हट रहे हैं, तो ऐसे जजों को सिस्टम से तुरंत बाहर कर देना चाहिए। देखिए, लिखा भी है खबर में, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायपालिका के जजों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी के लिए दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिश को मान लिया है। उन्होंने आगे कहा है कि अगर इसके बाद भी जज अपनी ज्ञात आय के स्रोत से अपना गुजारा नहीं कर पाते और लालच और प्रलोभन का शिकार हो जाते हैं, तो उन्हें सिस्टम से बाहर कर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जस्टिस बीवी नागरत्ना मैडम ने कहा कि आपकी आय भी बढ़ा दी गई है, अगर उसमें भी आपका गुजारा नहीं हो रहा है, उसमें भी आपका खर्च नहीं निकल रहा है और आप कहीं दूसरी सोर्स से पैसा कमा रहे हैं, किसी पूंजीपति से पैसा ले रहे हैं, देश का माहौल खराब कर रहे हैं, संविधान को नीचा दिखा रहे, गैर कानूनी फैसला सुना रहे हैं, तो आपको सिस्टम से बाहर कर दिया जाए। देखिए, लिखा भी है, उन्होंने कहा जिला न्यायपालिका के जजों के वेतन और भत्तों में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई है, जिसका श्रेय वेतन आयोग की उन सिफारिशों को जाता है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने जजों को बाहरी दबाव के प्रति भी आगाह किया, जो उनके अपने सहकर्मियों की ओर से भी आ सकता है। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि बाहरी दबाव, और बाहरी दबाव कौन डालता है? सरकार डालती है। बाहरी दबाव पूंजीपति डालते हैं, उद्योगपति, करोड़पति डालते हैं। बाकी गरीब तो झोली खोल कर खड़ा रहता है, न्याय कर दीजिए, न्याय कर दीजिए। वो बेचारा क्या ही पैसे देगा, क्या ही जज को खरीदेगा। एक वकील तो वो कर नहीं पाता है, जनहित याचिकाएं दायर करता है, वो कैसे सिस्टम को खरीद लेगा। लेकिन जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, वो कहीं ना कहीं जजों को प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं, पैसे देते हैं, जिसकी वजह से एक गरीब जिसे न्याय मिलना था उसे नहीं मिला, और जिसे सलाखों के पीछे होना चाहिए था वो आज बाहर घूम रहा है। देखिए, लिखा भी, जस्टिस नागरत्ना ने आगे क्या कहा, लिखा है, जो जज अपनी ज्ञात आय के स्रोतों के दायरे में नहीं रह पाते और लालच और प्रलोभन का शिकार हो जाते हैं, उन्हें सिस्टम से बाहर कर देना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जजों
को बाहरी दबाव या अपने सहकर्मियों के दबाव से मुक्त होना चाहिए। उन्हें साहस और स्वतंत्रता विकसित करनी चाहिए। निर्णय लेने की प्रक्रिया में किसी भी तरह का तालमेल यानी कोऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए। किसी जज द्वारा लिया गया कोई भी दूषित निर्णय उस जज पर और स्वयं न्यायपालिका पर एक काला धब्बा होता है। इसलिए आइए हम मुकदमेबाज जनता और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को पहचाने और उसके प्रति सचेत रहें। जस्टिस नागरत्ना बेंगलुरु में आयोजित न्यायिक अधिकारियों की 22वें द्विवार्षिक राज्य स्तरीय सम्मेलन में बोल रही थी, जिसका विषय था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में न्यायपालिका की नई परिकल्पना। उन्होंने ये भी कहा कि हाई कोर्ट्स को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जिला न्यायपालिका के जज अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय खुद को सुरक्षित और समर्थित महसूस करें। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि पदोन्नति, पोस्टिंग और तबादलों से संबंधित अनुच्छेद 235 का निष्पक्ष रूप से पालन किया जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि तबादला आजकल सरकार कर रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट, माफी चाहूंगा, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस थे अतुल श्रीधरन साहब। मोदी सरकार में मंत्री विजय साहब पर एफआईआर का आदेश दिया, एफआईआर दर्ज हो गई। फिर क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यायपालिका में घुस करके, सुप्रीम कोर्ट में घुस करके जस्टिस अतुल श्रीधरन का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट में करा दिया। वो भी जिस पोस्ट पर वहां थे उनका डिमोशन कर दिया गया, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के कई जजों ने ऐतराज जताया। उन्होंने कहा भाई ये तो गलत है, न्यायपालिका में सरकार की घुसपैठ अच्छी बात नहीं है। भाई सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम सिस्टम तबादला करता है तो सरकार तबादला क्यों कर रही है? सरकार न्यायपालिका में क्यों घुस रही है? दोस्तों, इसी बात को लेकर जस्टिस नागरत्ना मैडम ने कहा कि भाई जो तबादलों से संबंधित अनुच्छेद है 235, उसका निष्पक्षता के साथ पालन किया जाएगा। किसी भी तरीके का बाहरी दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर ऐसा हो जाए तो जजों में इस बात का जो हमेशा खौफ बना रहता है, डर बना रहता है कि भाई सरकार के खिलाफ कोई भी फैसला सुनाएंगे तो सरकार हमारा तबादला कर देगी, सरकार डिमोशन कर देगी, तो जजों में इस बात का डर अक्सर बना रहता है। लेकिन आज जस्टिस बीवी नागरत्ना मैडम ने उस डर को भी खत्म कर दिया है और यह बता दिया है कि यह देश संविधान से चलेगा, यह देश कानून से चलेगा, यह देश किसी की मनमर्जी या फिर किसी की तानाशाही से नहीं चलेगा। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने बता दिया है। सीजीआई सूर्यकांत के रिटायरमेंट के बाद देश की सीजीआई बनने की रेस में है जस्टिस बीवी नागरत्ना, और ये उम्मीद जताई जा रही है कि जस्टिस बीवी नागरत्ना देश की सीजीआई बनेंगी जस्टिस सूर्यकांत के रिटायरमेंट के बाद। तो अभी तो सीजीआई भी नहीं बनी और ताबड़तोड़ फैसले ले रही है, तो स्वाभाविक है कि जब सीजीआई बन जाएंगी तो कितने भयंकर फैसले लेंगी और तकलीफ किसे होगी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।